हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम जिस उप विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है बल तथा दाब। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं, या हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं? आया कुछ समझ में? जी हाँ, दैनिक वस्तुओं में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं ना। हम वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा या आकार भी बदल देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जैसे अभी आपको और सीखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। यानी अगर हम किसी चीज को धक्का लगाते हैं तो भी हम बल का प्रयोग कर रहे हैं, या किसी को खींच रहे हैं, किसी चीज को खींच रहे हैं, भारी सामान को या किसी भी चीज को, तो तब भी हम बल लगा रहे हैं। तो इसका मतलब किसी वस्तु पर जो धक्का लगता है या खिंचाव लगता है उन दोनों को ही हम बल कहते हैं। अब ये बल क्या क्या कर सकता है, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे गतिशील वस्तु की दिशा बदलना। अब आप देखिए, जैसे जब हम क्रिकेट देखते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो जब बॉलर बॉल को फेंकता है तो बॉल एक गतिशील वस्तु होती है। जैसे ही वो हमारे बैट से टकराती है तो हम बल लगाते हैं ना, उसकी दिशा को बदलने के लिए, ताकि वो सीधी विकेटों में ना घुसे। तो हमने जब बल लगाया तो गतिशील वस्तु की दिशा अपने आप बदल जाती है। तो इसका मतलब ये बल का प्रभाव हुआ। फिर किसी वस्तु का आकार बदलना। देखिए, जैसे कुम्हार हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी पर दबाव डालते हैं, बल लगाते हैं, तब वो किसी भी आकार में उसको बदल देते हैं। या एक रुकी हुई वस्तु को चलाना, जैसे कि इस पिक्चर में आप इस आदमी को देख रहे हैं। मान लीजिए एक बच्चा गाड़ी है जिसको हम इंग्लिश में प्रैम कहते हैं, उसमें बच्चे को बिठा रखा है। अब वो रुकी हुई है, उसको चलाने के लिए हम उसको धक्का देंगे, बल लगाएंगे। या फिर किसी वस्तु की गति को बढ़ाना और घटाना, और उसे रोक भी सकते हैं। तो ये सब किसके कारण है? बल के कारण है। अगर हमें गति को बढ़ाना हो तो हम, जैसे मान लो साइकिल है, साइकिल में बल लगाएंगे और तेज पैडल मारेंगे तो वो उसकी गति बढ़ जाएगी। या उसको ब्रेक लगाएंगे तो भी बल लगाएंगे, या उसकी गति को हम कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पैडल कम मारें। तो इस तरह से ये सब बल के प्रभाव हैं। तो चलिए, अब ये तो बहुत आसान सी वर्कशीट थी और इसी आसान से वर्कशीट पर आधारित प्रश्न उत्तर पर अब हम चलते हैं। तो चलिए स्वयं को जांचते हैं एक बार। बल क्या है? तो अभी हमने समझा किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, बहुत आसान सा है। फिर किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं हमने अभी ऊपर सीखे ही हैं। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, उत्तर नंबर 2। गतिशील वस्तु की दिशा बदलना, ये भी उसका प्रभाव है। किसका प्रभाव है? बल का प्रभाव है। किसी वस्तु का आकार बदलना, जैसे अभी हमने सीखा था, तो वो भी उसके लिए क्या होता है, ये भी बल का एक प्रभाव है। एक रुकी हुई वस्तु को चलाना, ये भी बल का प्रभाव है। और वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना या उसे रोकना, ये सब बल के प्रभाव हो सकते हैं। अब एक एक्टिविटी, निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत करें और उपयुक्त बॉक्स में सही निशान लगाएं। अब देखिए, गेंद को पैरों से मारना, आप क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, खिंचाव कर रहे हैं, हम धक्का दे रहे हैं। सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना, अब बताओ, खींच रहे हैं ना उसको, खिंचाव आएगा उसमें। लोहे के पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना, ये भी खिंचाव में आएगा। दरवाजे को बंद करना, यानी दरवाजे को आप धक्का देकर ही बंद करते हैं ना, तो खींच के तो नहीं बंद करते, तो धक्का आएगा। कुएं से बाल्टी निकालना, खिंचाव, क्योंकि बल लगता है, खींचते हैं हम ऊपर की ओर। और पत्थर फेंकना, धक्का देना। इस तरह से हमें इसको करना है। फिर चौथा प्रश्न बहुत आसान, दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण दें जहां बल किसी वस्तु का आकार बदलता है। देखिए, जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाना। आप इसमें 2 या 3 एग्जाम्पल और ऐड कर सकते हैं।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।